आपको क्या लगता है कहाँ का एजुकेशन सिस्टम बेटर है? क्या आपको नहीं लगता कि इंडिया का बेटर है? इसमें सबसे बड़ा महत्वपूर्ण चीज़ है, जो सबसे हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम है वो बांग्लादेश है। और ये कैसे हो गया? क्योंकि ये लोग साउथ कोरिया के साथ नज़दीक करती है टेक्सटाइल्स इंडस्ट्री में। तो ये हिंदुस्तान के एक मजबूरी है। और नेटी यहाँ बोल रहा है आबादी बहुत ज़्यादा है इसलिए कुछ नहीं हो सकता है। जॉब अपॉर्चुनिटी आपको कहाँ लगती है कि कहाँ बेटर है? यहाँ पर आप देखिए, मैं बिहारी लोग को बहुत तारीफ देता है, उनमें दम है ना। अगर वो एक एग्जाम में हट गया, वो 5 साल तक तैयारी करेगा एंट्रेंस एग्जाम। ज्ञान है, अच्छा पैसा है, लेकिन रात में नींद नहीं आता है, इंसोम्निया में रहता है, पेट खाना पचता नहीं है। 40 साल के बाद डायबिटीज और ब्लड प्रेशर शुरू हो जाता है। ये कौन सा जीवन है? दो देश अपना बच्चा को पढ़ाई के लिए नहीं भेजना चाहिए। आपकी नज़र में जैसे हमारे यहाँ के जो इंडिया के लोग हैं वो बाहर पढ़ने के लिए जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया, यूके, बड़ा क्रेज़ रहता है बच्चों में कि हम बाहर पढ़ने जाएंगे। आपको क्या लगता है कहाँ का एजुकेशन सिस्टम बेटर है? क्या आपको नहीं लगता कि इंडिया का बेटर है? नहीं, इसमें सबसे बड़ा महत्वपूर्ण चीज़ है, या विदेश जाता है या हिंदुस्तान में करियर काउंसलिंग। करियर काउंसलिंग का मतलब है जो भी बच्चा, लड़का या लड़के, उसका जहाँ मजबूरी है, जो करियर उसके लिए सबसे अच्छा है, चाहे वो विदेश जाएगा या यहाँ पर उसको पढ़ाई की जा रहा है, ये जनरली मैचिंग नहीं होता है ना। तो कभी कभी क्या होता है हिंदुस्तान में भी और विदेशों में, वो जब यूनिवर्सिटी जाता है या कॉलेज में जाता है ना, वो रॉन्ग पढ़ाई में जाता है, वो मैचिंग नहीं है उसका स्ट्रेंथ्स में ना। तो ये चीज़ बहुत जरूरी है। देखिए, अगर आप डॉक्टर बनना चाहता है, यहाँ डॉक्टर का मौका नहीं मिल रहा है, और डॉक्टर को विदेश पाना बहुत कच्चा है ना, बहुत एक्सपेंसिव है, लेकिन कोई कोई देश में सस्ता है, तो माँ पापा उसको भेजता है क्योंकि वो चाहता है कि वो डॉक्टर बनेगा। फिर वो अलग चीज़ है कि विदेश में जा करके उनको प्रैक्टिकल बात नहीं की जाता है ना, तो फिर यहाँ वापस आकर के जो एग्ज़ाम है वो पास नहीं हो पाता है। तो फिर उसको देखना पड़ता है कि यहाँ पर क्या सिस्टम इन प्लेस रख सकता है कि जो बच्चा विदेशों में पूरा थियरी मेडिकल ज्ञान किया, आप उसको प्रैक्टिकल ज्ञान बाकी है, यहाँ पर एक कोर्स उसके लिए होना चाहिए। तो ये मैचिंग कोर्सेज बहुत जरूरी है, और करियर काउंसलिंग और साथ साथ में। और उसमें कोई बुराई नहीं है कि अगर मान लीजिए आपका फैमिली एक बिजनेस फैमिली, एक फैक्ट्री है, बच्चे को बाहर भेज दिया, उसको वहाँ पूरा ट्रेनिंग, और फिर वो ट्रेनिंग वापस ला करके इम्पार्ट किया। क्योंकि अभी देखिए, अभी इस साल का मुझे नहीं मालूम है, लेकिन अभी पूरा साउथ ईस्ट एशिया में जो सबसे हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम है वो बांग्लादेश है। और ये कैसे हो गया? क्योंकि ये लोग साउथ कोरिया के साथ नज़दीक करती है टेक्सटाइल्स इंडस्ट्री में। तो अभी पूरा यूरोप का जो टेक्सटाइल्स, अभी ऑस्ट्रेलिया में पहले चाइना का जाता था, अब आपको बहुत सारा बांग्लादेशी हाई क्वालिटी टेक्सटाइल्स मिलेगा, सूट, पैंट्स, क्लोथिंग, है ना। तो इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, कम्युनिकेशन, बच्चा विदेश जाकर के वापस आता है, ये चीज़ हिंदुस्तान के लिए बहुत जरूरी है ना। बात दुख की बात है कि 30-40 साल पहले पूरा साउथ ईस्ट एशिया सेम था, लेकिन बाकी वह विकास शुरू कर दिया। अभी सिर्फ 10 साल से हिंदुस्तान ठीक से विकास कर रहा है। उससे पहले सड़क ठीक से नहीं था, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था ना, एयरपोर्ट्स, ये सब। अभी ये सब जगह हो रहा है, ये 20 साल पहले होना चाहिए था ना। और ये हम माफ़ी नहीं देता ये नेता को जो ये सब किया कि आबादी बहुत है, कुछ नहीं होने वाला है देश में, ये बात हम नहीं मांगता है। हिंदुस्तान का अभी सबसे मजबूरी चीज़ है कि बच्चा सबसे ज़्यादा है दुनिया का। आज हम आर्टिकल पढ़ रहा है कि चाइना में छोटा बच्चा का जो स्कूल्स है ना, कोई कोई गांव में, वो बंद होते जा रहा है, बच्चा है ही नहीं। अभी मैं सार्डिनिया में था, तो सार्डिनिया में जिस शहर में ना 600 लोग वहाँ पर रहता है, 600 पीपल, 600 लोग है ना, और सबका घर 200-300 साल का पुराना है, बहुत ही सुंदर है। वहाँ 3, 4, 5, 6 साल का बच्चा के लिए किंडरगार्टन बिल्डिंग है, खाली है, बंद है। तो ये हिंदुस्तान के एक मजबूरी है। और नेटी यहाँ बोल रहा है आबादी बहुत ज़्यादा है इसलिए कुछ नहीं हो सकता है, वो जवाब नहीं है। आजकल ये हिंदुस्तान का एक मजबूरी चीज़ है ना, और उसको इस्तेमाल करना ठीक से, और अपॉर्चुनिटी देना चाहिए, और वो होगा प्राइवेट सेक्टर से, सरकारी से नहीं।
अच्छा, क्योंकि हम लोग बात कर रहे थे एजुकेशन सिस्टम की, जॉब अपॉर्चुनिटी आपको कहाँ लगती है कि कहाँ बेटर है? नहीं, देखिए जॉब अपॉर्चुनिटी लॉन्ग टर्म चीज है और वो भी प्राइवेट सेक्टर। लेकिन देखिए 2-3 चीज अभी हिंदुस्तान का हाथ में है। एक है, देखिए सब अंबानी को गाली देता है, मैं कभी मिला नहीं अंबानी और सब कभी मिला नहीं, लेकिन एक काम तो किया, मोबाइल फोन्स तो इतना बढ़िया से इंट्रोड्यूस किया, फिर वो डाटा चार्जेस को बहुत लो किया है। और मैंने कितना बच्चे लोग, हम भी खुद वायरल किसे, कुछ बच्चे लोग जो पढ़ा लिखा नहीं है, कोई उसको मदद नहीं किया, ऑनलाइन जाकर के यूट्यूब से क्या क्या ज्ञान सीख करके उसको इस्तेमाल करके अपने सोशल मीडिया को बढ़ाया है कि नहीं। तो अब भी अपॉर्चुनिटीज बहुत है कि युवा का, इस देश का सोशल मीडिया के थ्रू से और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के थ्रू से उसको अपस्किलिंग बहुत जरूरी है हर एक व्यक्ति का। और कोई भी, जितना भी गरीब है, जितना भी अमीर बच्चा, अपस्किलिंग उसमें सिस्टम होना चाहिए, थोड़ा और इसका ध्यान देना चाहिए। ऑस्ट्रेलिया में कैसा है जॉब अपॉर्चुनिटी? तो ऑस्ट्रेलिया में प्रॉब्लम ये है कि अगर आप नौकरी नहीं करता है तो पैसा आपको पैसा देता है और बहुत सारे बच्चे लोग असली बन जाता है। तो वो सिस्टम ठीक नहीं है ना, थोड़ा जागृत होना चाहिए। यहाँ पर आप देखिए, मैं बिहारी लोग को बहुत तारीफ देता है, उनमें दम है ना। अगर वो एक एग्जाम में हट गया, वो 5 साल तक तैयारी करेगा एंट्रेंस एग्जाम। बाकी हिंदुस्तानी बच्चा क्या करता है, माँ पापा का हाथ जोड़ करके बोलते हैं हम मिट्टी में डाल दो, पैसा खर्च करो। लेकिन जो तैयारी करना चाहते हैं वो तो 5 साल तक वो भी करते हैं, लेकिन वो एंट्री हो जाता है ना। हाँ, लेकिन उसका अंदर में दम है ना। लेकिन एक और बड़ा प्रश्न आता है, अभी ओलंपिक्स चल रहा है और एक प्रश्न होता है कि देखिए हिंदुस्तान को ज़्यादा मेडल्स नहीं मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पर भी एक नियम है ना कि पापा अपना लड़का को बुला के बोलता है 16 साल का, अब तुम्हारा स्पोर्ट्स बंद, देखना है हल्का से टीवी में देखो, खाली पुस्तक पढ़ाई करना है, शरीर को याद रखना है ना। स्पोर्ट्स बहुत जरूरी है, स्पोर्ट्स जो और एक्टिविटीज, अगर योगा नहीं करेगा तो बच्चे लोग तो स्पोर्ट्स करना चाहिए ना, स्वास्थ्य ठीक होना चाहिए। मैं कितना लोग जो थोड़ा ज़्यादा उम्र है, मतलब 25 से ज़्यादा है, IIT ग्रेजुएट्स है, बड़ा बड़ा अच्छा यूनिवर्सिटी से पढ़ाई किया, लेकिन स्वास्थ्य ठीक नहीं है, क्या फ़ायदा है? ज्ञान है, अच्छा पैसा है, लेकिन रात में नींद नहीं आता है, इंसोम्निया में रहता है, पेट खाना पचता नहीं है, 40 साल के बाद डायबिटीज और ब्लड प्रेशर शुरू हो जाता है। ये कौन सा जीवन है? लेकिन बात सही है, और मैं मजाक से सबको बोलता है माँ पापा को, 2 देश अपना बच्चा को पढ़ाई के लिए नहीं भेजना चाहिए, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। और मैं जनरलाइज बात करता है, क्यों? अगर आप वहाँ भेज देंगे वो वापस नहीं आएगा, वहाँ रह जाएगा। और ये फैक्ट है, जब ये रेसिज्म वाला चल रहा था तो यहाँ बहुत लोग घबरा रहा था, बहुत पेरेंट्स लोग अपना बच्चों को फोन कराए थे ऑस्ट्रेलिया में कि वापस आ जाओ, बोले नहीं हम नहीं आएंगे, मैं खुश है, मुझे कोई तकलीफ नहीं है, मैं रह जाएगा ना। हाँ, लेकिन आप एक चीज फैक्ट है और आप लोग समझ सकते हैं, मैं हिंदी में बोल रहा है कि काफी बच्चे लोग वो सही रास्ते पर नहीं जाते हैं पढ़ाई में, आप उसको चीटिंग गएगा, किसी और मदद लेता है, तो जब पकड़ जाता है ना तो वीज़ा ख़त्म। और जब आपका वीज़ा ख़त्म और आपको वापस भेजा, आप माँ पापा और इस तरह को थोड़ी बोलेंगे, आप तो और कुछ बोलेंगे कि वो देश ठीक नहीं था ना। तो मैंने काफ़ी बच्चे लोग से मिला है जिसको ये सिचुएशन हो चुका है।